कोडर्स, वेलकम टू कोड डायनेस्टी। ये आज का ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज का जिसमें हम लोग पाइथन सीखने वाले हैं। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखा था कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल किया जा सकता है फ्रॉम द python.org, द ऑफिशियल साइट ऑफ पाइथन। सो आई होप आप सबने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो ऊपर में आ रहा होगा, देख लीजिएगा क्लिक करके। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन हम लोग पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पाइथन के बारे में पढ़ने का पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करता है। तो उसके बाद हम लोग पाइथन शुरू करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता क्या है, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक टाइप का लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज जैसा। तो ह्यूमन लैंग्वेज किस काम पे यूज होता है? टू इंटरेक्ट विथ ह्यूमंस। सो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम लोग बात कर रहे हैं, ये किस चीज के लिए यूज होता है? टू इंटरेक्ट विथ प्रोग्रामेबल मशीन्स। तो क्या लिख सकते हैं? टू इंटरेक्ट विथ प्रोग्रामेबल मशीन्स, है ना। जो भी मशीन्स को हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, उससे बात करने के लिए, उससे इंटरेक्ट करने के लिए जो लैंग्वेज का जरूरत होता है, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला है। कभी सोचो कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर क्या ह्यूमन लैंग्वेजेस समझता है? सो कंप्यूटर नहीं समझता है। जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े हैं तो उसको पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा कोई बात नहीं। तो कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 and 1। अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि अगर कंप्यूटर 0 and 1 समझता है तो क्या 1 0 10 नहीं समझ पाता है कंप्यूटर? तो यहाँ पे आता है मेन कंसेप्ट का बात। जैसे 0 and 1 नहीं समझता है कंप्यूटर, कंप्यूटर समझता है ऑन एंड ऑफ। तो अगर हम लोग देखेंगे कि एक कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। सो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? स्विचेस से, या तो ऑन या तो ऑफ, है ना। या तो करंट जाएगा या तो नहीं जाएगा। और एक कंप्यूटर जो होता है उसका सीपीयू में ट्रांजिस्टर्स होता है, जो कि स्विच होता है, जो करंट का फ्लो को यूज करता है कैलकुलेशंस के लिए। तो एक्चुअली एक कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ समझता है, और ऑन को हम लोग समझने के लिए 1 बोलते हैं, और जो ऑफ है उसको हम लोग 0 बोलते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर 1 and 0 तो समझ सकते हैं, कंप्यूटर 1 0 10 नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो तो ह्यूमन लैंग्वेज है, और जो कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज है। तो हम लोग जैसे कंप्यूटर्स को कुछ टाइप करते हैं, कंप्यूटर पे कुछ समझाते हैं, कंप्यूटर पे कोडिंग करते हैं, तो कंप्यूटर समझ कैसे जाता है? इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे क्या काम होता है हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं कि ये एक ह्यूमन है जो कि एक ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहा है। सो ह्यूमन लैंग्वेज को हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए समझते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज बोलता है एक ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन का जो लैंग्वेज होता है बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। तो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और एक साइड में ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी समझता है, जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। अभी देखो, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज से एक कंप्यूटर से बात करते हैं, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज से समझ जाता है। तो बात ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी से बात कर रहा हूं उस लैंग्वेज में जो वो कभी समझता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सो यहाँ पे एक मॉड्यूल का, एक कंपोनेंट का यूज होता है जिसका नाम है ट्रांसलेटर। ठीक है, ये ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटर का क्या काम होता है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो अभी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते, क्लासिफाई कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। सो ये जो लैंग्वेज होता है ऑन द बेसिस, अगर हम क्लासिफाई करना चाहे ऑन द बेसिस ऑफ
फंक्शनलिटी, सो यहाँ पे दो टाइप का लैंग्वेज हो जाता है, जो कि है एक हो जाएगा मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, और एक हो जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अभी ये दोनों क्या चीज है, देखिए ये जो मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये मार्कअप लैंग्वेज का एग्जांपल अगर देंगे ना आप समझ जाएंगे अच्छा से, जैसे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये वेब पेजेस को स्ट्रक्चर देता है, मतलब कि वेब पेजेस का कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रहेगा, ये सारे HTML बताता है। मेरा दूसरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप HTML और CSS के लिए। सो HTML से हम लोग वो सारे काम करते हैं कि वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, सॉरी यहाँ पे ई मिस हो गया। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो सारे लैंग्वेजेस होता है जिससे हम लोग लॉजिक बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं, लॉजिक बिल्ड करते हैं, मतलब कि हम लोग जैसे सोचते हैं हाउ वी थिंक, तो हम लोग उसको कोडिंग करते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए कि कैसे डिसीजन लिया जाता है, कैसे काम किया जाता है। उस सारे लैंग्वेजेस को हम लोग बोलेंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जो भी आप लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, जैसे C++ या जावा या जावा स्क्रिप्ट या पाइथन, एंड ढेर ऐसा लैंग्वेजेस है जिसको हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जिससे हम लोग कोडिंग करते हैं, जिससे हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं, जिससे हम लोग लॉजिक बिल्ड करते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर पे। अगर देखें तो पहला नंबर पे आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। सो हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो ह्यूमन लैंग्वेज के नियर है, मतलब कि ह्यूमन लैंग्वेज से मेल खाता है, उसको हम लोग बोलेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। सो इस हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग शॉर्ट में HLL बोलेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। और सेकेंड नंबर पे आता है मिड लेवल लैंग्वेज। इसको हम लोग MLL बोलेंगे। और हम लोग के पास आता है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग LLL बोलेंगे। अभी ये सारे लैंग्वेजेस का मतलब क्या हुआ, अगर देखोगे तो हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल देने से समझ जाओगे। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल में सीधा सीधा हम लोग पाइथन लिख सकते हैं। पाइथन इज एन एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के पास आता है, बराबर आता है, मतलब कि तुम समझ सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज देख के कि ये इजी है, तुम मतलब कि रीड कर पाओगे उसको। मिड लेवल लैंग्वेज में C++ एंड रस्ट, ये सारे कुछ आ जाता है। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज में बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज आता है, बाइनरी लैंग्वेज आता है। ठीक है, या तो हम लोग बाइनरी लैंग्वेज को मशीन कोड भी बोलते हैं, मशीन कोड। तो ये सारे लैंग्वेजेस का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग ना जो बात कर रहे थे, ये जो ट्रांसलेटर का बात कर रहे थे ना, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ट्रांसलेटर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो चलो नोट्स भी लिख लेते हैं। तो हम लोग करेंगे कि ट्रांसलेटर क्या चीज़ होता है। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर बेसिकली क्या होता है, इट इज़ ए कंपोनेंट, इट इज़ ए कंपोनेंट used to translate high level language to low level language। ठीक है, ट्रांसलेटर ही वो कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को हम लोग का भाषा समझने में हेल्प करता है। ठीक, अभी ये ट्रांसलेटर का टाइप्स क्या क्या होता है, तो थोड़ा टाइप्स देख लेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर के बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, और ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज सबके पास होना चाहिए कि ट्रांसलेटर का क्या क्या पार्ट होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा ट्रांसलेटर। सो एक नंबर पे आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है जो कि पूरा सोर्स कोड को वंस एट ए टाइम ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है या मशीन कोड में बदल देता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे,
कि इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज होल कोड एट वंस। ठीक है, एक बार में बदल देता है, पूरा का पूरा चीज एक बार में बदल देता है। ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल बोलना चाहे तो इसको तुम इस तरीके से याद रख सकते हो। सपोज कि तुम कहीं फिल्म देखने गए हो, है ना, 3 घंटे का फिल्म देख लिए तुम। अभी सपोज तुम्हारे दोस्त आके पूछ रहा है कि फिल्म कैसा था, तो तुम उसको थोड़ी 3 घंटा बैठ के उसको फिल्म बताओगे। तो तुम क्या करोगे, पूरा फिल्म जो समझे हो पूरा एक जिस्ट बनाओगे, 1-2 मिनट 5 मिनट में बता दोगे यार कि अच्छा मूवी था, अच्छा एक्शन था, अच्छा सॉन्ग था, तो जो भी है तुम एक बार में बता दोगे। तो ये इस तरीके से कंपाइलर काम करता है। तुम पूरा पूरा सोर्स कोड उसको देते हो, सिस्टम क्या करता है, पूरा पूरा उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एक बार में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, तो ये जो कंपाइलर होता है ये C++ सारे लैंग्वेजेस यूज करता है, जैसे C++, जावा, ये सब यूज करता है कंपाइलर का, है ना। तो अभी सेकेंड टाइप का क्या आ जाता है, सेकेंड टाइप में आ जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है इट कन्वर्ट्स it converts HLL to LLL line by line, और कहीं कहीं पे ये लिखा होता है कि वर्ड बाय वर्ड। सो तुम जहाँ पे ये देख लो ना तो समझ जाना कि ये इंटरप्रेटर का बात कर रहा है ना। इंटरप्रेटर क्या काम करता है, हर एक सोर्स कोड को एक एक लाइन पकड़ के उसको चेंज करता है लो लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही ले सकते हैं कि इसका एग्जांपल हो जाएगा पाइथन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आता है कि पाइथन, व्हाई पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो तुम वहाँ पे लिख सकते हो ना कि पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, सो दैट्स व्हाई पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन का जो डेफिनेशन है ना उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये दोनों मेन हो जाता है ना, कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेगा। क्वेश्चंस भी आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर, हाउ दे आर डिफरेंट, हाउ दे फंक्शन डिफरेंट। सो यहाँ पे इन दोनों का बीच में और कुछ डिफरेंस हम लोग बोलेंगे, लेकिन उसका पहले ना और एक टाइप का ट्रांसलेटर आता है, उसको थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो वहां पे हम लोग 3 नंबर पे बोल देंगे कि ये होता है असेंबलर। ये उतना जरूरी है नहीं, है ना। असेंबलर यूज होता था, अभी हम लोग सिर्फ कंपाइलर इंटरप्रेटर पे फोकस करेंगे। असेंबलर बस हम लोग जान के रखेंगे कि देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटर जो कि होता है असेंबलर। तो इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा कि इट कन्वर्ट्स assembly language to binary language। ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सो असेंबली लैंग्वेज क्या करता है कि ये थोड़ा मैनोमोनिक्स का यूज करता है, थोड़ा हार्डवेयर डिटेल्स को भी लेता है और उसको प्रोग्रामिंग में लिखता है। ठीक है, तो असेंबलर लेके हम लोग उतना नहीं बात करने वाले हैं, लेकिन ये याद रखना है असेंबलर इज अ थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। तो जो भी हम लोग ये पढ़े फंडामेंटल्स, आई थिंक कि पाइथन शुरू करने के लिए इतना काफ़ी है ना। तो हम लोग फिर से और देखेंगे कि और क्या क्या फंडामेंटल्स में आता है, लेकिन पाइथन के लिए बेसिकली नेक्स्ट क्लास से हम पाइथन शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और ये जो नोट्स लिखाया है इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके या आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, कई जगह पे समझने में दिक्कत होता है या कोई और भी क्वेश्चंस होता है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे एक बार क्लिक कर दीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।